वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें शुहदा की अजीम कुर्बानियों के सदक़े फतह नसीब की। उन्होंने रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल में भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी होने वाले मेहनतकश तौकीर अब्बास की इयादत की। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि तौकीर अब्बास को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए और उनकी आँख को बचाने के लिए हर मुमकिन तिबी कोशिश की जाए। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि जख्मी मेहनतकशों और शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी, कौम इन बहादुरों को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने जख्मी तौकीर अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ भी की और कहा कि हुकूमत जख्मियों के साथ खड़ी है और उनके इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा में मुकम्मल इमदादी नाकाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है, जहाँ 2 मिलियन से ज़ायद लोग, जिनमें आधे से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, फाका कशी तबाहकुन हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी सामान की फरहमी बंद, अस्पताल तबाह और ख़ानदान मलबों में फंसे हुए हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से शहरी आबादी को निशाना बना रहा है और ये मज़ालिम हादसाती नहीं है बल्कि दानिस्ता जाहिरियत है। उन्होंने बताया कि गजा में शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हर 3 में से 1 बच्चा 2 साल से कम उम्र का है और ये सूरत हाल एक इज्तिमाई सज़ा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इमदाद सिर्फ ज़िंदगी की सहूलत नहीं बल्कि इसकी बुनियादी शर्त है। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA को बगैर किसी रुकावट के काम करने की इजाज़त देने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद को एक फौजी हिकमत अमली के तौर पर कंट्रोल करना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक जुर्म है और आलमी बरादरी को इस पर फौरी रद्द अमल देना चाहिए। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की रकम मौसूल हो गई है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। स्टेट बैंक ने तस्दीक की है कि ये रकम 76 करोड़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स की सूरत में मिली है, जो IMF के कर्जे की दूसरी किस्त है। मरकजी बैंक के मुताबिक इस रकम की आमद से ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर का इजाफा हुआ है, जो मुल्की मईशत के लिए एक मस्बत पेशरफ्त है। माहिरीन का कहना है कि इस रकम से मालियाती दबाव में कमी आएगी और करेंसी को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर दिली मुसरत हुई है। उन्होंने कहा कि तुर्किया के साथ पाकिस्तान की बेरीना सदाबहार और बरादराना ताल्लुकात पर हमें फ़ख्र है, जो हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए सदर रजब तैयब एर्दोगान के तामीरी किरदार और मुश्तरका कोशिशों पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक आला सतह का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क भर में 15 नए दानिश स्कूल्स की तामीर, उनकी मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद में कायम की जाने वाली दानिश यूनिवर्सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग की गई। वज़ीर आज़म ने ज़ेर तामीर मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने, तामीर का मयार बुलंद करने और थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने दानिश अथॉरिटी के क़याम के हवाले से काबिले अमल तजावीज़ पेश करने का भी कहा। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में दानिश स्कूल का 41% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, गुलबर्ग, पाक, शारदा, सिटी, मुसाफिर, जोब, हब, कराची और चित्राल में दीगर दानिश स्कूल की तामीर मुख्तलिफ मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की तनसीब और हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम की हिदायत की। असातिज़ा की तैनाती मेरिट पर और शफ़ाफ तरीके से करने और मकामी अफराद को तरजीह देने की भी ताकीद की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान है। सुबह शाम के औकात में नमी का तनासुब ज़्यादा रहने के बायस असल दर्जा हरारत से ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान समंदर की जनूब मगरबी सम्त की हवाएं फ़ाल रहेंगी, ताहम सूबे के बेशतर इज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खास तौर पर जामशोरो, मिट्यारी, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडूवाला यार और बदीन में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।